आजकल रामचरितमानस के एक चौपाई की बहुत चर्चा हो रही है। उन्होंने कहा था, एक मंत्री जी हैं बिहार के, पूजहि विप्रशील गुणहीना, शूद्र न गुणगण ज्ञान भी प्रवीणा। अब पहले इसका पूरा पढ़ लेते हैं। क्या है? सापत ताड़त परुष कहंता, विप्र पूज्य अश कामहि शंता। अब इसका मतलब क्या है? उन्होंने इसका मतलब समझाया कि ब्राह्मण जैसा भी हो, भले ही वो उसके पास कोई भी गुण नहीं हो तो भी उसकी पूजा करनी चाहिए, और शूद्र कैसा भी हो उसको पूजा नहीं करनी चाहिए। अब ये जब भी कोई बात कही जाती है तो किसको कही गई है, किससे कही गई है, किस लिए कही गई है, ये बात को समझना बहुत ज़रूरी है। तो आइए हम उससे जस्ट एक पहले वाली बात पढ़ते हैं। दुर्भाषा मोहि दीन ही शापा, प्रभुपद पेख मिटा शो पापा। सुनु गंधर्व कहाऊँ मैं तो ही, मोहि ना सुहाय ब्रह्म कुल दोही। अब यहाँ पे क्या है कि भगवान श्री राम ने कबंध करके एक राक्षस था, उसका वध किया है। तो उसके प्रकरण में ये बातें चल रही हैं। मुझे दुर्वासा ऋषि ने श्राप दिया था, वह आज आपके चरणों के दर्शन करने से दूर हो गया। यह सुनकर श्री रामचंद्र जी बोले, हे गंधर्व, जो मैं कहता हूँ उसे सुनो। मुझे ब्राह्मण द्रोही बिल्कुल नहीं सोहाता। समझ गए? अब यहाँ पर भगवान राम किसको समझा रहे हैं? एक ऐसे इंसान को जिसने ब्राह्मणों के खिलाफ कुछ द्रोह किया था, तो उसे समझा रहे हैं। उससे कह रहे हैं कि सापत ताड़त पुरुष कहंता, विप्र पूज असगाम ही संता। पूजहि विप्रशील गुणहीना, शूद्र न गुण ज्ञान गण प्रवीणा। अब जिनको लग रहा है कि यहाँ पे जो लिखा हुआ है, परंतु शूद्रों गुणों और ज्ञान में प्रवीण होने पर भी पूजनीय नहीं होता है, इसका मतलब वही है जो वो समझ रहे हैं। तो रामचरितमानस का जो अगली ही चौपाई है उस पर ध्यान देते हैं, क्योंकि कबंध की हत्या करने के बाद प्रभु श्री राम कहाँ जाते हैं? माता सबरी के आश्रम में। कहीं निज धर्म ताहि समझावा, निज पद प्रीति देख मनि भावा। रघुपति चरण कमल शिरुनाई, गयऊँ गगन आपन गति पाई। श्री रामचंद्र जी ने अपना धर्म बताकर कबंध को समझाया, और अपने चरणों में उसकी प्रीति देखकर वह उनके मन को बहुत प्यारा लगा। वह श्री रामचंद्र जी के चरण कमलों में सिर झुकाकर अपना गंधर्व शरीर पाकर आकाश द्वारा गंधर्व लोक को चला गया। तहि देई गति राम उदारा, सबरी के आश्रम पगुधारा। सबरी देख राम ग्रह आए, मुनि के बचन समुझ जिय भाए। उदार हृदय श्री रामचंद्र जी ने उसे उत्तम गति देकर सबरी के आश्रम में पहुँचे। श्री रामचंद्र जी को आया देखकर सबरी को मतंग ऋषि के वचन याद आ गए और वह प्रसन्न हो गए। अब देखिए, सबरी कौन थी? सबरी भील जाति की थी, मतंग ऋषि की सेवा में रहती थी। उनके स्वर्ग जाते समय उनके साथ जाने की प्रार्थना की, तब ऋषि ने उसे वहीं 10 वर्ष के लिए श्री रामचंद्र जी के दर्शन मिलने का आशीर्वाद दिया। 10 वर्ष के बाद कालांतर में उसे रामचंद्र जी के दर्शन हुए। सरसिज लोचन बाहु विशाला, जटा मुकुट सिर उर्बर माला। श्याम गौर सुंदर दो भाई, सबरी परिचरण लपटाई। कमल के समान नेत्र, विशाल भुजाएं, मस्तक पर जटाओं का मुकुट
हृदय पर वनमाला पहने सांवले और गोरे शरीर वाले सुंदर दोनों भाइयों को देखकर सबरी उनके चरणों से लिपट गई। प्रेम मगन मुख बचन न आवा, पुनि पुनि पद सरोज निज सिर नावा। सादर जल लय चरण पखारे, पुनि सुंदर आसन बैठारे। सबरी उनके प्रेम में ऐसी मग्न हुई कि उनके मुख से शब्द नहीं निकले। वह बार बार उनके चरणों में सिर नवा रही थी। फिर आदरपूर्वक जल लेकर उनके चरणों को धोया और उन्हें सुंदर आसनों पर बैठाया। दोहा। कंद मूल फल सुरस अति, दीन राम कहूँ आनि। प्रेम सहित प्रभु खाए, बारंबार बखाने। सबरी ने बहुत रसीले कंदमूल और फल लाकर श्री रामचंद्र जी व लक्ष्मण जी को खाने को दिए। उन्होंने प्रेम पूर्वक बार बार प्रशंसा करके वे फल खाए। पानी जोरी आगे भई डाढ़ी, प्रभहि बिलो की प्रीति अति बाढ़ी। कहीं विधि स्तुति करो तुम्हारी, अधम जाति में जड़ मत मारी। अब देखिए उस सवाल का जवाब मिलने वाला है कि सबरी ने हाथ को जोड़कर उनके सामने खड़ी हो गई। वह उनके प्रेम को देखकर उनके हृदय में प्रेम उमड़ पड़ा। वह बोली, मैं आपकी स्थिति किस प्रकार करूं? मैं नीच जात की हूँ तथा मेरी बुद्धि भी बहुत कम है। अधम ते अधम अति अधम नारी, तिह मैं मति मंद अघारी। कह रघुपति सुनु भामिनी बाता, मानव एक भगति कर नाता। अब देखिए यहाँ पर जो लोग भगवान श्री राम को आजकल के जो वोक पर्सनालिटीज़ हैं या बोलते हैं कि वो खासकर जो फेमिनिस्ट वाले होते हैं और जो रामायण में या उस बोलते हैं कि जो सूत्र हैं उनके लिए गलत लिखा हुआ है, उन सभी का जवाब इस में है कि अधम ते अधम अति अधम नारी, तिह मैं मति मंद अघारी। कह रघुपति सुन भामिनी बाता, मानहु एक भगति कर नाता। सबरी जी बोलती हैं, हे प्रभु, इस संसार में जो नीच से नीच स्त्रियां हैं, मैं उनसे भी अधिक नीच हूँ। मैं उनमें भी मंद बुद्धि वाली हूँ। ये कौन कह रहा है? ये सबरी अपने आप को संबोधन करके बोल रही हैं कि हे भगवान, मतलब जितनी भी कमियां हो सकती हैं वो मुझ में हैं। तो श्री रामचंद्र जी क्या बोलते हैं, हे भामिनी मेरी बात सुनो, मैं केवल भक्ति का ही नाता मानता हूँ। किसका? भक्ति का। उन्होंने ये नहीं बोला कि वो जाति का नाता मानते हैं, और वो आगे और स्पष्ट किया है उन्होंने, जाति पात कुल धर्म बड़ाई, धन बल परिजन गुण चतुराई। भगतहीन नर सोहाई कैसा, बिनु जल बारिद देखहि जैसा। अर्थात जात पात कुल और धर्म की प्रशंसा, धन बल कुटुंब गुण और चतुरता, यह सब होने पर भी भक्ति से शून्य व्यक्ति मुझे वैसा ही लगता है जिस प्रकार जल के बिना बादल। लिखा है ना, जात पात कुल और धर्म सब कुछ हो, लेकिन अगर भक्ति नहीं है तो वो शून्य है मेरे लिए, मतलब भगवान श्री राम के लिए। और इन्होंने ये क्या कहा है कि मैं केवल भक्ति का ही नाता मानता हूँ, मानहु एक भगति कर नाता। फिर उन्होंने बताया है कि 9 प्रकार की भक्तियाँ जो हैं उनको वर्णन किया है ना। तो जो 9 प्रकार की भक्तियाँ बताई हैं उसके बाद उन्होंने कहा है, सोई अतिशय प्रिय भामिनी मोरे, सकल प्रकार भगति दृढ़ तोरे। जोगी वृंद दुर्लभ गति हो जोई, तो कहूँ आज सुलभ भय सोई। हे भामिनी, मुझे वह बहुत प्यारा हो जाता है। फिर तुम्हारी भक्ति तो सब प्रकार से दृढ़ है। जो गति योगी जनों को दुर्लभ है, वह गति आज तुम्हें सहज ही प्राप्त हो गई है। मतलब अगर भगवान राम शूद्रों के लिए
उनके मन में कोई वैसा होता तो वो गति जो योगी जनों के लिए भी दुर्लभ है, वो एक भील के लिए कैसे मिल गई। और अगर स्त्रियों के लिए कोई उनके मन में कुछ ऐसा होता तो फिर वो सबरी में तो दोनों गुण हैं, वो स्त्री भी है और भील भी है, लेकिन उन्हें वही गति मिली जो कि किसी योगी जन के लिए भी कठिन है, सरल नहीं है, जो हजारों साल तप करने के बाद मिलती, वो सबरी को मिल गई। तो आप समझ सकते हैं कि जिसे जो समझना है वो समझ सकता है, लेकिन यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं है।